सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं कक्षा की वर्कशीट 7 कर रहे हैं और इसका जो टॉपिक है वो है समय है। बेटा जो संस्कृत में समय है वो देखना बहुत ही आसान है। इसमें आपको जो इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको 4 ही चीज़ याद करनी है। जब हमारे पास पूरे बजा हुआ है तो हम वादनम बोलेंगे। जैसे 12 बजे हैं तो द्वादश वादनम। गिनतियाँ तो आप सबको आती है संस्कृत में, ठीक है। 1 बज गया तो एक वादनम, तो वादनम पीछे लगाना है। 2 बजे हैं तो द्विवादनम, 3 बजे हैं तो त्रिवादनम, ठीक है। 4 बजे हैं तो चतुर्वादनम, 5 बजेंगे तो पंचवादनम, 6 को षडवादनम, 7 को सप्तवादनम। इस तरह से आप लिख लेना। ये सारे बेटा आप 1 से 12 तक लिखना, ठीक है। अपनी नोटबुक में वर्कशीट में जितने दिए हुए हैं वो तो आपको करने ही है। इसके अलावा आप अपनी नोटबुक में एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षडवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम, ये सारे आप लिखोगे, ठीक है। तो वादनम आप समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा जो आपको याद करना है वो क्या करना है, स्पाद। स्पाद का मतलब होता है सवा। जब हम बोलते हैं ना कि सवा 2 हो गए हैं, 12:15 हो गए हैं, 1:15 बज गए हैं, है ना, 3:15 हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, सवा जो है 15 मिनट के लिए हम यूज़ करते हैं और 15 मिनट को संस्कृत में स्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाद। तो जैसे यहाँ पे देखो 12:15 है, 12:15 है, तो हम क्या बोलेंगे, स्पाद द्वादश वादनम। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 1:15 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सपाद एक वादनम। पीछे वाला 15 पहले लगाना है, सपाद मतलब 15 हो गया, और 1 दिखा रहा है तो एक वादनम, 12 दिखाई दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, द्वादश वादनम। ऐसे ही 2 दिखाई दे रहे हैं तो द्विवादनम हो जाएगा, 3 दिखाई दे रहे हैं तो त्रिवादनम हो जाएगा। आगे आपको जो 15 है उसके लिए क्या यूज़ करना है, स्पाद यूज़ करना है। स्पाद द्विवादनम 2:15 बजे, स्पाद त्रिवादनम 3:15 बजे। तो बहुत ही इजी है। इस तरह से बेटा आप, जैसे ये मैंने बताया ना आपको अपने नोटबुक में जो लिखोगे आप स्टार्टिंग से लिखोगे। कैसे लिखोगे, जैसे 12:15 हो गया, फिर 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, ठीक है। 12:15 फिर दोबारा से आ ही जाएगा। तो आपको ये सारा लिखना है। अब 4 को क्या लिखोगे आप, सपाद चतुर्वादनम, 5 को सपाद पंचवादनम, 6 को 5:15 को आप सपाद पंचवादनम लिख दोगे, और फिर 6:15 को क्या लिखोगे, सपाद षडवादनम। ऐसे 7:15 को क्या लिखोगे, सपाद सप्तवादनम। तो इस तरह से आपको ये सारा लिखना है। अब नेक्स्ट जो आपको याद करना है वो याद करना है सार्ध। सार्ध का मतलब क्या होता है, आधा। सार्ध का मतलब क्या होता है, आधा। आधे के लिए हम सार्ध यूज़ करते हैं 30 मिनट के लिए, अच्छा 30 मिनट। आधा बोलते हैं ना कि भाई कितना टाइम हो गया, भाई मुझे तो आधा घंटा हुआ है, भाई 12:30 हो गए, 1:30 बज गया, 2:30 बज गए, है ना, 3:30 हो गए, 4:30 हो गए, 5:30 बज गए, 6:30 बज गए। इस तरह से हम बोलते हैं नॉर्मली। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इतना ही करना है। हमें ये याद रखना है कि सार्ध का मतलब आधा होता है, आधा का मतलब 30 मिनट। तो 30 मिनट्स को हम पहले लिख देंगे, सार्ध 12 बजे हुए हैं तो सार्ध द्वादश वादनम लिख देंगे। ऐसे 30 मिनट के लिए सार्ध आगे लिख देंगे, और 1 बजा हुआ तो एक वादनम। 30 मिनट्स के लिए सार्ध आगे लिख देंगे, फिर 2 बजे हैं तो द्विवादनम। तो बहुत ही ईजी है बेटा। जो समय है ना आपके लिए बहुत ही ईजीएस्ट स्कोरिंग है। इसमें 4 नंबर आपके, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। 4 नंबर का आएगा तो 4 के 4 आपके आने चाहिए। इतना ईजी टॉपिक है ये आपका। देखो अब 3:30 हो गए तो सार्ध लिखोगे, और त्रिवादनम 4:30 में क्या लिखोगे, सार्ध लिखोगे। चतुर्वादनम 5:30 में सार्ध लिखोगे पहले, और फिर पंचवादनम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है, सारा लिखना है आपको। ये 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 तक सारा लिखना है आपको अपनी नोटबुक में। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो और इसके बाद है एक और है कि हमारे पास पादोन। पादोन का अर्थ होता है पौने। पूरे के लिए हम वादनम लगाएंगे गिनतियों के साथ। हमारे पास 15 मिनट है तो हम सपाद लगाएंगे आगे। अगर हमारे पास 30 मिनट्स है तो हम क्या लगाएंगे, सार्ध लगाएंगे। तो यहाँ तक तो इजी था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पादोन में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, वो मैं भी समझाती हूँ आपको। देखो पादोन में क्या होता है बेटा, पादोन का मतलब होता है 45 मिनट। अब हम इसको 11:45 बोलते हैं, लेकिन वास्तव में हम पढ़ते क्या हैं इसको। देखो आपको दिखाई तो क्या दे रहा है कि भाई ये 11:45 है, ठीक है, हमें सबको पता है 11:45 है, लेकिन हम पढ़ते क्या है, नॉर्मली भाषा में हम क्या बोलते हैं, 11:15 बज गए,
ऐसे बोलते हैं ना 11:45 को, कितने हो गए भाई, 11:45 बज गए। तो हम क्या लिखाएंगे, पादोन। पादोन लिखने के बाद, पादोन का मतलब 45 मिनट। अब हम बोल क्या रहे हैं, 11:45, 12 हम बोल रहे हैं तो द्वादशवादनम लिखेंगे। यहाँ पर बच्चे क्या कर देते हैं, पादोन एकादशवादनम लिख देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है बेटा कि अगर 45 के लिए तो आप पादोन लगा रहे हो, लेकिन वहाँ पर अगर 11 है तो आपको उससे एक आगे का लिखना है। 11 है तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है, 12 का लिखना है। ठीक है, तो पादोन द्वादशवादनम 11:45 बोलते हैं। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, 12:45। 12:45 को हम क्या बोलते हैं कि 12:45 हो गया। ठीक है, तो 45 का तो हम पादोन लिख देंगे और यहाँ पे 12 है तो 12 के स्थान पर इससे आगे वाला क्या होगा, 1 होगा, तो एक वादनम लिख देंगे। और बोल भी हम यही रहे हैं। ठीक है, हम बोल भी क्या रहे हैं, 12:45 हो गया। 12:45 का मतलब क्या हो गया भाई कि 12:45 हो गए। और इसको संस्कृत में भी हम लिखेंगे तो लिखेंगे पादोन एकवादनम। ऐसे ही पादोन द्विवादनम, 12:45, 12:45 को हम क्या लिखेंगे, पादोन द्विवादनम। ठीक है, 2:45 को पादोन त्रिवादनम। तो अब आप सारे लिखोगे अब ऐसे ही जैसे पीछे लिखते आए हो आप। 3:45 के बाद 4:45, 4:45, 6:45, 7:45, 7:45 सब लिखोगे आप अपनी नोटबुक में। और ये ध्यान रखते हुए कि पादोन लिख के फिर हमें क्या लिखना है, 3:45 है तो त्रिवादनम, 2:45 में 4:45 है तो चतुर्वादनम। ठीक है, 3:45 पे क्या लिखेंगे हम, पादोन चतुर्वादनम। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। वैसे इतना इजी है बेटा ये टॉपिक, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसके जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव है और वहाँ पर कार्यक्रम में कति वादने भविष्यति, कितने बजे होंगे, कब कब वो कार्यक्रम होंगे, कति वादने कितने बजे होंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, कति हमेशा बहुवचन शब्द का होता है। तो इसके घटिका को देखते हुए आपको इनके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। 9 बजे हुए हैं तो 9 को क्या लिखोगे, नववादनम। ठीक है, प्राप्त है नववादने अतिथिनः स्वागतम। सुबह 9 बजे अतिथियों का क्या होगा, स्वागत होगा। उसके बाद क्या होगा, 9:15 बजे प्राप्त। अब 15 मिनट के लिए क्या यूज़ करेंगे, सपाद यूज़ करेंगे। और 9 के लिए क्या यूज़ करेंगे, नव करेंगे। वादने लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो सपाद नववादने सरस्वती ही वंदना। 9:15 बजे हम क्या करेंगे, सरस्वती की वंदना करेंगे। उसके बाद 9:30 बजे हम क्या करेंगे, सार्ध नववादने संस्कृत कार्यक्रम, संस्कृत कार्यक्रम हम करेंगे। ठीक है, 9:15 बजे 9:30 बजे हम क्या करेंगे, संस्कृत कार्यक्रम हम करेंगे। नेक्स्ट में है 11:15। अब इसको ध्यान से पढ़ना, 11:15 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले 9:15 के लिए 45 के लिए पादोन लिख देंगे और 11 के लिए एकादश लिख देंगे। वादने इसमें लिखा ही हुआ है बेटा। तो प्राप्तः पादोन एकादश वादने प्रधानाचार्य वार्षिक विवरणश्च प्रस्तुतिकरणम। पादोन 9:15 बजे, सुबह 9:15 बजे प्रधानाचार्य जी वार्षिक विवरण को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद 11 बजे क्या कर रहे हैं भाई, 11 बजे प्राप्तः एकादश वादने मुख्य अतिथि ही पुरस्कार वितरणम, कि जो मुख्य अतिथि हैं वो पुरस्कार का वितरण करेंगे। तो बेटा ये आपको बता दिया गया है। इससे रिलेटेड जो समय से रिलेटेड मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसमें से भी पढ़ लेना। उसमें मैंने ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, जो भी हैं पादोन द्वादशवादनम, ये जो जितने भी हैं सारे के सारे लिखे हुए हैं, आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये बहुत ही ईजी वर्कशीट थी बेटा आपकी, जो आपने अभी की है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।